दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपको स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। दोस्तों आज हम बताने वाला हूँ रेशियो का पार्ट 8 होगा। पार्ट 7 तक हो चुका था हाँ, लगभग पार्ट 8 होने वाला है। और पार्ट 8 में आज हम बताने वाला हूँ रेशियो के ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखकर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, यानी उस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं। वैसे क्वेश्चन होते हैं जो आप अब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो काफ़ी कम समय में बन जाएगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं होने के कारण, वो सही कंसेप्ट नहीं होने के कारण आप उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही अपना उचित समझते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन रेशियो में लिए हुए हूँ और आपको जो बेसिक क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन हम 1 से लेकर 6 तक करा दिए हैं। 7 से और चालू हुआ है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत देखने में तो लंबा सल दिखाई देता है, लेकिन बनाने में काफ़ी शॉर्ट मेथड से और काफ़ी टेक्निक से वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टोटल अर्थमेटिक का पूरी चैप्टर, एडवांस का पूरी चैप्टर को कंप्लीट कराया जा रहा है और एक टाइम बाउंडेशन में कंप्लीट किया जा रहा है। वो टाइम आपको 6 से 7 मंथ में सभी चैप्टर दोनों सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर भी कीजिए, ताकि हम लोग को ज़्यादा फ्रेंड सर्किल बन सके, हम लोग ज़्यादा परिवार बन सके और इस परिवार में हम सभी आप मिलकर एक अच्छे माहौल को डेवलप कर सकें। अगर आप इस चैनल पे हैं तो आप मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पे आप ज्वाइन कर एक व्हाट्सअप ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर है 9798813533 9798813533। इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को आप ज्वाइन कर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन होता है और बहुत सारे बच्चे उसमें शामिल हुए हैं। आप भी उसमें चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस नंबर को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ डायरेक्ट वहाँ से नंबर निकाल कर ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक नहीं है, नंबर निकाल कर ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। आइए हम शुरू करते हैं। अब हम आज का क्वेश्चन है रेशियो से संबंधित ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। आप वहाँ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 530 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 70 रुपया अधिक और B को C से 80 रुपया अधिक, तो इन तीनों की अलग अलग राशि क्या है। सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बिना XY माने, बिना कुछ किए सीधा हम ऑप्शन पर काम करेंगे और काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है ये सब क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पहले हम ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि ऑप्शन देने के बाद ही इस क्वेश्चन पर काम करना बेहतर होगा, समझा पाएंगे हम बेहतर ढंग से। 190 और 100। दूसरा ऑप्शन है 250, 180 और 100। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है मेरा 250, 100 और 180। अच्छा, चौथा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप XY देकर बनाइएगा, ये काफ़ी लंबा चौड़ा और कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो लगना ही है, लेकिन ऑप्शन के सारे आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टोटल रुपया कितना है 530, टोटल रुपया है हमारे पास 530 रुपया। इस 530 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपया अधिक, यानी ये A है। तो हमसे पूछा है तो इन तीनों के अलग अलग रेशियो क्या है, अलग अलग रुपया क्या है, रेशियो नहीं, अलग अलग रुपया क्या है। ये है, ये B का रुपया है, ये C का रुपया है। सबसे पहले बता दें कि ये अगर 530 रुपया है तो ABC में जो बटेगा इस संख्याओं का योग भी 530 होगा। अब हम सबसे पहला मेरा काम होगा इस प्रकार क्वेश्चन करने में, सबसे पहले हम छाटेंगे कि किसका जो 530 के लगभग में आ रहा है। जो आएगा उसको सही मानेंगे, जो नहीं आएगा उसको गलत काटेंगे। सबसे पहले 200, एक 300 और एक 200, 300, 400 और 90, 40, 130 एंड 530। इसका 530 योग आ रहा है, ये सही हो सकता है। 200, 300, 400। अच्छा, 80 और 5 130 होगा और 400 एक 530, ये भी आ रहा है, ये भी हो सकता है आंसर। 200, 300, 400, 400 और 80, 50, 530, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 100 इधर आ गया, 180 आ गया, बाकी सब सेम है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, क्योंकि 200 250 हिले है, 180 यहाँ कर दिया, 100 यहाँ कर दिया, जब ये है तो ये भी होगा। इससे बात किया जाए 300, एक 480, ये पे 480 हो रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए 530 रुपया, 530 रुपया। अब बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि A को B से 70 रुपया अधिक मिल रहा है। A को
बी से 70 रुपया अधिक मिल रहा है, 70 रुपया अधिक। अच्छा, क्या ये 70 रुपया अधिक है? 190 में कितना जोड़ेंगे? 240 आएगा, जोड़ना पड़ेगा हमको मात्र 50, जोड़ना पड़ेगा हमको 50, ये नहीं होगा। फिर बात आती है, अब ये सेकेंड नंबर, क्या इसमें हम ए को बी से 70 रुपया अधिक है, ए को बी से 70 रुपया अधिक है, तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल 70 रुपया अधिक है। 170 रुपया जोड़ेंगे तो 250 पूरेगा। क्या तो ए भी 70 रुपया अधिक है? ये 70 रुपया अधिक नहीं है। ये 70 रुपया अधिक है, ये 70 रुपया अधिक नहीं है, क्योंकि ये अधिक है मेरा 150। ये 100 से 250 होने का मतलब होगा 150। जब ये हो गया तो ये है नहीं, ये तो पहले छट गया है और ये तो छट ही गया है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सटीक आंसर है। अगर आप देखा जाए, अब फिर क्वेश्चन आगे पढ़ रहा है, बी को सी से 80 रुपया अधिक मिल रहा है, बी को सी से 80 रुपया अधिक मिल रहा है, बिल्कुल अधिक मिल रहा है, क्योंकि सी को 100 है, बी को 180 है, तो इसको 80 रुपया अधिक मिल रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ऑप्शन को, क्योंकि आप जो एग्जाम दीजिएगा वो एग्जाम वनडे एग्जाम होगा, उस वनडे एग्जाम में ऑप्शन की बहुत बड़ी रोल होती है दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन की जानकारी, ऑप्शन में जानकारी क्वेश्चन में न दिया हो तो बनाना थोड़ा टॉपेस्ट होगा, लेकिन अगर ऑप्शन दिया हो, हम जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उस सभी एसएससी हो या एनटीपीसी हो या बैंकिंग सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आप एग्जाम चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन तो देना लाजमी है, क्योंकि ऑप्शन बिना ऑप्शन का उस सब क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए इस सब टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन देगा और ऑप्शन से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम बढ़ते हैं इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन, क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, इसी टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, एक दो क्वेश्चन और, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो। अब बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहां देखकर आप क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए। अगर बनता है तो बेहतर है, नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो चालू कीजिए और देखिए। आइए क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है कि 2495 यानी 2495 कितना रुपया है? 2495 2495 क्या है? रुपया है। इस रुपया को एबीसी में बांटना है। अच्छा, एबीसी में बांटना है, सबसे पहले हम ऑप्शन लिख दें, क्योंकि हम ऑप्शन पर काम करा रहे हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन पर काम करा रहे हैं हम, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑप्शन लिख देते हैं। इंक थोड़ा स्लो हो गया लग रहा है। 1450, दूसरा ऑप्शन है मेरा 620, 435 और 1450। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है मेरा 600, 400 और 140। चौथा ऑप्शन है मेरा 620, 420 और 1400। ठीक है, ये चार ऑप्शन है मेरा। बात कहता है 2495। अब हम बताए थे उसमें, जब डाटा छोटा हो तो हम जोड़ लेंगे कि 2495 हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जोड़ना थोड़ा अपने आप में एक थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। अब सभी को जोड़िएगा। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेन पर्पस था कि जब छोटा डाटा हो, 200, 400, 500 को बांटना है, 200 को बांटना है 3 भाग में, 4 भाग में, 600 क्वेश्चन हो या 800 हो, इस प्रकार डाटा हो तो जोड़ना बेहतर हो, आसान होगा, क्योंकि जोड़ने के बाद दो ऑप्शन छट जाते हैं। जैसे कि हम इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक ऑप्शन छट गया है, लेकिन जब डाटा बड़ा हो तब क्या करेंगे, उस सभी तरीके के, क्योंकि आपको हर तरह की अप्रोच आपको आनी चाहिए। आपको छोटा डाटा हो तो कैसे बनाएंगे, बड़ा हो तो कैसे बनाएंगे, आपको हर तरह की अप्रोच मालूम होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन कितना हो बड़ा हो और आपको अप्रोच बेहतर होगा, तब क्वेश्चन को आसानी से छोटे शब्दों में या छोटे वर्डों में आप वो शब्द उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर जानकारी मालूम ना हो, आपको सिर्फ एक कंसेप्ट मालूम हो सकता है बड़े बड़े क्वेश्चन को आप उससे भी ज़्यादा बड़ा आपका सोल्यूशन बन जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा टेक्निक को समझिए। इसमें कह रहा है कि ए को इतना रुपया है, ए के भाग से 15 रुपया तथा बी के भाग से 30 रुपया तथा सी के भाग से 50 रुपया कम कर दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है? 3, 2 और 7। ये क्वेश्चन आपके सामने से हट गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन लिख डाल दिए हम। जब ए के भाग से 15 रुपया, इसमें से 15 रुपया कम करेंगे, अगर बी के भाग से 30 रुपया कम कर दें और सी के भाग से 50 रुपया कम कर दें, तो यह
अनुपात 3:2:7 हो जा रहा है। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप अगर बेसिक समझिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक पे आज काम नहीं करा रहे, काम करा रहे हैं हम ऑप्शन पर। रेशियो को, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ को आज हम बता रहे हैं। ये 3, 2 और 7 कब आया? जब ए में से एक, किसी एक डाटा में से, ए में से भी, इसमें से हम -15 करें या इसमें से 30 कम करें और इसमें से किसी एक में से 50 कम करें, तो हमको 3:2:7 का रेशियो आना चाहिए। इतना तो आप जानते हैं। अच्छा बताइए हमको, ये 3:2:7 है, अगर हम यहाँ पे 60 होता और यहाँ पे मान लीजिए 65 होता, तो इसको लिख सकते हैं हम 12×5 = 60 और 13×5 = 65। ये 12 और 13 है, इस 12-13 को हम 60-65 लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि 60 में कहीं ना कहीं 12 है। इस 60 में अगर 60 को तोड़ेंगे तो 12 × 5, 60 में कहीं ना कहीं 12 है, 65 में कहीं ना कहीं 13 है, 13 × 5। उसी प्रकार देखिए एक चीज़ को कि यहाँ पे 81 है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 27 है, तो इसको कटाएंगे तो 9 × 3 = 27 और 9 × 9 = 81। अब इसको कटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 3:1 इसका रेशियो होगा। कहने का मतलब 81 में कहीं ना कहीं 9 × 9 होता है। इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और फिर इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3। यानी इस 81 में 3 तो हाईले है और इस 27 में भी 9 × 3 का मतलब हो गया कि 9 × 3 × 3 3 × 3, यानी ये जो 3 आया यहाँ पर इस 27 में भी 3 है और 81 में भी 3 है, तो यानी 3 तो यहाँ मिल गया। अब फिर 2 3 से 2 3 चल जाएगा, 1 3 से 1 3 जाएगा, बचेगा 3 और सिर्फ यहाँ पे 1 या कुछ नहीं तो 1 है, ये 3 1 फिर आ गया। यानी जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है 60 दिया है, 60 में 12 है होगा, 65 में 13 तो हाईले है, अगर 65 को काटे तो 13 आया। इसका कहने का मतलब 65 में 13 का इन मल्टीपल है। ये बात आप समझ चुके होंगे, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। अब आप समझिएगा ध्यान से, हम समझाना क्या चाहते हैं। रेशियो कितना आया? रेशियो आया था मेरा 3:2:7, इतना मेरा रेशियो आया था। अच्छा इतना रेशियो आया था कब? जब इसमें से घटाएंगे तब। यानी अगर 615 में से अगर 15 घटा दें, हम लेते हैं, हम एक सब ऑप्शन का, सब ऑप्शन में काम करेंगे, देखते हैं किस पर सेटिस्फाइड हो रहा है 3:2:7। अगर हम ऑप्शन ए में से 15 घटा दें तो ये संख्या 3 से कटना चाहिए। अच्छा 615 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 600, जो 3 से कटेगा। ये आंसर हो सकता है। सिर्फ हम एक पर काम करेंगे, अब हम 2 पर नहीं, 7 पर नहीं काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक पर काम करेंगे, ये हो सकता है। अच्छा 620 में से अगर हम 15 कम करेंगे तो 3 से कटना चाहिए। 620 में से 15 कम करेंगे तो ये आंसर आएगा मेरा कितना? ये आएगा मेरा 605। यानी यहाँ 600 आया तो इससे 5 ज़्यादा है, तो 600 से 5 ज़्यादा 605 मेरा आएगा। 605 जब 600 कटेगा 3 से, तो 605 3 से नहीं कटेगा। अगर 606 होता 3 से कटता, लेकिन 605 3 से नहीं कटेगा तो बी नहीं होगा। अच्छा ये 600 भाई यहाँ से 15 कम करेंगे तो ये कितना आएगा? जब 615 है तो 615 में से 15 कम करने पर कटेगा, तो 600 में से 15 कम करेंगे तो भी कटेगा, क्योंकि ये कितना आएगा आपको? 85 आएगा, 585। ये भी 6 से कटेगा। कैसे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से कटने का मतलब हो गया कि दो संख्याओं का जो अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। 5 5 10 और 18, 18 का मतलब होगा 18 का मतलब होगा 1 + 8 = 9। 9 3 से कटता है। ये कैसे कर रहे हैं हम? जब अभी हम बता रहे हैं रेशियो बताने के बाद हम चालू करेंगे एक मिक्सचर बाद चालू करेंगे हम। एक डाटा होता है आपको डिजिटल सम, 9 रूल भी बोलते हैं, 9 का रूल, वो 9 रूल हम बताएंगे, उस चीज़ में सब चीज़ों क्लियर करेंगे। तत्काल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये 600 है, 600 में से 15 कम करेंगे तो आएगा 585। 585 भी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको संख्याओं को जोड़ेंगे और संख्याओं का जोड़ भी 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। 5 5 10 और 18, 10 18 कितना हुआ? 10 और 8 18, 18 का मतलब हुआ 9, 9 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। 600 कटने की संभावना है। जब 600 जब कट जाएगी, 615 कट गई तो 620 नहीं कटेगी, क्योंकि इससे 5 ज़्यादा, अगर इससे 15 ज़्यादा होता है, 15 कम होता तो कट जाती। 620 15 से 3 से नहीं कटेगी। मेरे बातों को समझ गए? अब हम बढ़ते हैं, कटा कौन? सी और ए। अब देखिए हम 2 देखेंगे तो 2 30 घटाएंगे तो 400 भी 2 से कट जाएगा, और यहाँ से भी यहाँ घटाएंगे हम 30
तो ये आएगा आपको 570, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 पर काम ज़्यादा नहीं करेंगे, काम करेंगे आप 7 पर। 50 घटाने पर 700 से कटेगा, 50 कम कीजिएगा तो ये होगा 1400। 1400 7 से बिल्कुल कट जाएगा, कितना बार में? 200 बार में। लेकिन फिर अब आती है सी पर। सी में से 50 कम करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 140 में से 50 कम करेंगे तो होगा मेरा 90। क्या 90 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि 7 से 90 में 7 का कोई मल्टीपुल नहीं है, इसीलिए भाग नहीं लगेगा। ये 1400 में 7 से भाग लग सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी मेरा कट जाएगा। इस पर टाइम टेकन लगा, लेकिन टाइम उतना नहीं लगा। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको काफ़ी कम समय में हमको समझाना था, इसलिए टाइम लगा। ऑप्शन दिया था 3 2 7, सभी में से घटाएंगे, 3 का जो मल्टीपल होगा उसमें आंसर होगा। फिर 2 पर काम ज़्यादा नहीं करेंगे, काम करेंगे 3 और 7 पर। हमेशा कभी भी काम किया जाता है इस चीज़ पर, बताते हैं डाटा हुआ 3 5 7 11, 3 5 7 और 11 इस पर काम किया जाता है। अधिकांश ये नंबर जो होते हैं ये सभी नंबर पर काम किया जाता है। सभी नंबर को हम एक भाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 3 5 7 11 है। इस पर काम करने से आसानी से आंसर हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये कब काम करेंगे? अभाज्य संख्या क्या है, स्वाभाज्य संख्या क्या है, इसका वीडियो, इसका क्लास आप लोगों को मेरे चैनल पर अपलोड मिल डाल दिया गया पहले से। आज लगभग 1.5 मंथ पहले ही हम इस चीज़ को बता चुके हैं। आप वहाँ जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं, भाज्य अभाज्य संख्या क्या है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2920 को ABC में इस प्रकार बांटा गया, अगर A को 1 रुपया मिलेगा, कितना रुपया है? उधर क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन है 2920 को ABC में बांटा गया, अगर A को 1 रुपया मिलेगा, यानी अगर A को 1 रुपया का कहने का मतलब A को 100 पैसा मिलेगा। 100 पैसा यानी P। A को अगर 100 पैसा मिलता है तो B को 80 पैसा मिलेगा। B को कितना मिल रहा है? 80 पैसा। फिर कह रहा है लेकिन अगर B को 1 रुपया मिलेगा, यहाँ पे फिर डाटा बन गया। B को अगर 1 रुपया मिलेगा यानी 100 पैसा मिलेगा तो C को कितना? C को मिल रहा है 1 रुपया 40 पैसा। 1 रुपया 40 पैसा का मतलब हो गया 1 रुपया में 100 पैसा, फिर 40 पैसा, 140 पैसा। ये तो रेशियो फॉर्म में हो गया। B यहाँ था तो B यहाँ पे लिख दिए। C चाहते तो हम B अलग, अब B से अलग करते, फिर B को इक्वल करना पड़ता, इसलिए B को हम एक लाइन में लिख दिए। अब हम रेशियो को छोटा करेंगे, दोनों पार्ट रेशियो में हमेशा रहेगा। रेशियो को छोटा करेंगे, 0 से 0 चल जाएगा और ये बचेगा 4 और ये बचेगा 5। अच्छा, ये 4 5 बचा, यहाँ से 0 से 0 चल जाएगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 7। अब हम फ्रेश एक रेशियो फॉर्म में बनाएंगे। फ्रेश रेशियो फॉर्म बनाएंगे कैसे? अब क्वेश्चन आपके सामने से हट जाएगा, A B और C है। अच्छा, एक रेशियो कितना है? 5 4 आया, 5 और 4 आया। अच्छा, BC का रेशियो कितना है? BC का 5 यहाँ पे आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ 5 आया, 7 आया। हम बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब भी बनाया जाता है रेशियो तो आप तो बचपन से जब बहुत किसी क्लास में पढ़े होंगे कि ऐसे ऐसे कर देंगे, इधर गुना कर देंगे, ये गुना कर देंगे, ये गुना कर देंगे, इंसान को मिल जाएगा। लेकिन एक नया तरीका हम बताए हैं इसका बेसिक कंसेप्ट में रेशियो का। वो कैसा है? जो खाली है उधर चला दीजिए, 5 है तो 5 चलाइए, इधर खाली है, सामने बगल में क्या है? 4 को 4 चलाइए। 5 25, 5 चौका 20, 7 चौका 28। क्या अब कटने की संभावना है? 25 20 28 नहीं, अब कटने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 चौका 28, यहाँ पे कटने की संभावना है 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। अब इतना ही मेरा आंसर होगा। लेकिन बात क्या कहता है कि C और B से कितना अधिक मिलेगा? C को B से कितना अधिक मिलेगा? अच्छा, टोटल ये रेशियो में है तो इस रेशियो का मतलब इतना रुपया को इतना रेशियो में बांटना है। सबसे पहले हम बांटेंगे रुपया, उसके बाद देखेंगे कि C को B से कितना अधिक मिला। C को B से कितना अधिक मिला, इसको जोड़ने का नया तरीका बताते हैं। यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, यहाँ 28 है। आप कुछ मत कीजिए, आप सभी को 20 मान लीजिए। 20 20 20 60 हो गया, और 8 और 5 13, यानी 8 और 5 13, कितना हुआ? 73। 60 और 13 73। 73 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 29 20। अब कटेगा कैसे? हम देख रहे हैं कि ऑप्शन मेरा डेसिमल में नहीं है, तो कटने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। क्योंकि अब कटेगा कैसे? देखेंगे कि
किस पहाड़ा में लास्ट डिजिट 2 आ रहा है? मिनिमम देखेंगे हम, सबसे पहले मिनिमम देखेंगे, तब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। 3 एकम 3 तो होगा नहीं, 3 दूनी 6 तो होगा नहीं, 2 है, 3 3 9 तो होगा नहीं, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 मतलब लास्ट 2 आ रहा है, हो सकता है कट जाए, तो देख लेंगे पूरी बनाकर। 3 चौका 12 के 2, हाथ में रहा 4, और 7 चौका 28, और 4 12 के 2, हाथ में रहा 1, साथ में रहा 1, और 7 चौका 28 1 29, यानी यहाँ पे आया 40। ये 40 मरतबे दोनों कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना आया? 40। एक का वैल्यू 40 आया। आपसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सी और बी से कितना अधिक मिलेगा? सी को बी से कितना अधिक मिलेगा? कितना अधिक मिलेगा? सी को बी से कितना अधिक? 8 अधिक। 1 बराबर 40, तो 8 बराबर क्या होगा? यानी 8 बराबर हो जाएगा 40 इंटू 8 बराबर 8 चौका 32, 320। 320 मेरा आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये हो गया है, अच्छा ये भी हो गया है लगभग। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, लेकिन हम इसको बनाते हैं कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना थी? 660, यानी टोटल, इधर लिखते हैं कि उधर क्वेश्चन आ जाएगा आपका। टोटल स्टूडेंट का संख्या जो था वो था 660। 660 स्टूडेंट था टोटल। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना था? 13 और 9। बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात दे रहा है 13:9 था। 9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश ले लिया। कुछ दिन बाद 30 लड़की ने विद्यालय में प्रवेश लिया। कितना लड़की प्रवेश किया? 30 लड़की, तो बॉय हुआ लड़की। कुछ दिन बाद 30 लड़की इस विद्यालय में इस कक्षा में प्रवेश की, तब प्रवेश लिया, और लड़के लड़कियों का संख्या का नया अनुपात कितना हुआ? नया अनुपात 6 और 5 हो गया। किसका? लड़का और लड़की का नया अनुपात 6 और 5 हो गया। तो बताएं इसमें कितने लड़के ने विद्यालय छोड़ दिया? सबसे पहले देखेंगे कि बॉय और गर्ल टोटल संख्या 660 था। यहाँ पे देख रहे हैं बॉय 13 था और गर्ल 9 था। आखिर ये रेशियो में है, तो इस रेशियो को ही इस संख्या को भी तोड़ने के बाद 13 और 9 आया, और इसको काटाने पर 13 9 का रेशियो फॉलो कर रहा है। जोड़ेंगे 13 9 कितना हुआ? 13 9 हुआ, आपको 13 में 7 जोड़िएगा तो 20 होगा, और 7 में 2 जोड़िएगा तो 22 होगा, यानी 13 9 होगा 22। 22 का वैल्यू दिया है हमारे पास 660, यानी एक का वैल्यू कितना होगा? 22 दिया 66, एक का वैल्यू 30 हुआ। अच्छा, एक का वैल्यू 30 हुआ, यानी कहने का मतलब कि ये संख्या 13 नहीं, एक का वैल्यू 30, तो 13 का वैल्यू कितना होगा? 13 3 39, 390। कितना हो गया? यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक पेन से, आपको फ्रेश दिखाई देगा। एक का वैल्यू कितना निकला? 3, तो 13 का वैल्यू 13 3 39, यानी 390। अच्छा, उसी प्रकार जब एक का वैल्यू 30 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा? 9 का वैल्यू होगा 9 3 का 27, यानी 270। यहाँ कितना था? 9, 270। अब हमसे बात कर रहा, क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि तो बताए कितने लड़के ने विद्यालय छोड़ दिया। अच्छा, 270 पहले था, इसमें 30 जुड़ने के बाद 6-5 का रेशियो फॉलो हो गया। जब 270 तो पहले था, इसमें जब 30 जुट गया तो 5 और 6 का रेशियो फॉलो हो गया, यानी 390 तो पहले से बॉय था। गर्ल में कितना जुटा? 30 जुटा, तो कितना हो गया? 300 हुआ, और इतना जुड़ने के बाद ये रेशियो 6 और 5 का रेशियो फॉलो हो गया। 6 और 5 का रेशियो इधर लिखते हैं फ्रेश में हम 390, और बॉय और गर्ल। बॉय का कितना था? 390। अच्छा, गर्ल कितना था? 270 था। 30 जुटा, 30 जुटने मतलब हो गया 300 गर्ल हो गया। तो इतना 30 जुटने के बाद 30 लड़की का स्कूल में आने के बाद रेशियो 6-5 का बन गया। रेशियो कितना का बन गया? 6 और 5 का बन गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कितना स्टूडेंट बाहर निकला कि 6-5 का रेशियो बना। अच्छा, कितना बाहर निकला? तो यहाँ पे देख रहे हैं 6-5 का होने का मतलब इसका ये कितना गुना है? 60 गुना है। 6 5 30,
60 गुना है तो इसका भी 60 गुना होगा। जब इधर दोनों रेशियो समान है, इसमें जब 60 से गुना किए तो 300 होगा, तो इसमें 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 6 36 360 होगा। कितना पूरा 360, लेकिन यहाँ पे कितना है 390। तो हम कह सकते हैं 390 तो पहले था, लेकिन 6 से गुना करने के बाद 60 से 360 हो रहा है, यानी 30 कम हो रहा है। तो 30 स्टूडेंट इसमें से हमारा बाहर निकल गया, 30 स्टूडेंट बाहर निकल गया। मेरी बातों को समझे नहीं समझे? 13:9 का रेशियो पहले था, 30 लड़की कक्षा में एंट्री की, 30 लड़की कक्षा में एंट्री करने के बाद रेशियो 6:5 का हो गया। रेशियो 6:5 का होने के बाद क्या पूछ रहा है कि इस कक्षा में बॉय में से कितना लड़का निकला कि रेशियो 6:5 का निकल, 6:5 का पूरा, इसमें से कुछ लड़का निकल गया है। कितना निकला ये मुझे पता नहीं है। अभी इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले रेशियो देखेंगे। रेशियो जो मिला वो 22 मिला, 22 का वैल्यू दिया 660, तो एक का वैल्यू कितना निकला 30। एक का वैल्यू जब 30 निकला तो यहाँ पर 39 यानी बॉय शुरू में था 390 और लड़की थी 270। फिर बोल रहा है कि 30 लड़की एंट्री की और कुछ लड़का निकला तो रेशियो 6:5 का हुआ। 30 लड़की यही एंट्री की तो लड़कियों की संख्या 300 हो गया, लेकिन बॉय की संख्या 390 है। अब बताया कि कितना निकला कि 6:5 का हुआ। 6:5 का होने का मतलब हुआ कि ये इसका 60 गुना है तो ये भी 60 गुना होगा। तो 60 गुना होने पर 360 हो रहा है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि 390 तो पहले था, अब 60 गुना करने पर 360 ही हो रहा है, यानी इसमें से मात्र 30 लड़का बाहर निकला है। ये जो बाहर निकला है ये संख्या किसका है, ये संख्या बॉयज़ का है। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट होगा रेशियो का। हम कम क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट बताने के चक्कर में वीडियो या क्लास हो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। कंसेप्ट बता रहे हैं बेसिक से हम, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकन लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन पूरी कंसेप्ट पढ़ेंगे। रेशियो का हम बताने आपसे कमिटमेंट करते हैं कि जो बेसिक से हम शुरू किए हैं रेशियो, अब देखिएगा कितने अच्छे लेवल, कितने हाई लेवल तक क्वेश्चन को हम ले जाएंगे और काफ़ी कंसेप्ट के साथ बताएंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कठिनाइयाँ महसूस हुई हो आज के क्लास में तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर कठिनाइयाँ महसूस हुई है। तो हम उम्मीद कोशिश करेंगे कि इसके बाद से हम थोड़ा सा आपको फ्रेश और इससे हम अपने जाने बेहतर तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर समझाने की हम कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे मिलते हैं एडवांस क्लास में। अर्थमेटिक समाप्त होता है, एडवांस में मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।